तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई क्या, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये साइंस का चैप्टर है 2 क्लास 10th का, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं भाई अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण है क्या, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अम्ल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम स्वाद की बात करें तो ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, या खट्टा होता है अम्ल, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं तो हम कहेंगे भाई जो H+ आयन दें, कहाँ, जलीय विलयन में। जलीय विलयन में जो H+ आयन दे उन्हीं को क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका है जल भरा हुआ है, अब इसमें मैंने HCl डाला, HCl। अब मुझे नहीं पता है ये अम्ल है या क्षार है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब डालेंगे तो हम देखते हैं बाद में कि ये HCl टूट जाता है तो H+ आयन इसमें क्या हो जाते हैं, मिलते हैं भाई। तो हम कहते हैं ये क्या है, अम्ल है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है जो H+ आयन दे, कहाँ दे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन। तो हम कह सकते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या एक और आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, एक आपने सुना होगा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या करता है, अम्ल और क्षार की पहचान कराता है भाई, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करेगा, लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नीला और एक होता है क्या, लाल। तो जब भी अम्ल में हम इस नीले वाले को डालेंगे, कहाँ डाल रहे भाई, अम्ल में डाल रहे हैं, तो नीला चेंज हो जाएगा किसमें, लाल में, जबकि लाल चेंज नहीं होगा, लाल ही रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि खतरे का निशान कैसा होता है, लाल ही तो होता है। तो खतरे का निशान अगर लाल है तो इसका मतलब भाई अम्ल बहुत क्या है, खतरनाक होते हैं ना। और आपने देखा भी होगा भाई अम्ल बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, इसीलिए लाल रंग देते हैं ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया खतरा किस में है, अम्ल में है। क्षार उतना खतरनाक नहीं होते, लेकिन अम्ल क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए ये नीले लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, लाल में, जबकि लाल लिटमस पेपर इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो हम 3 प्रकार से देख सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे हों, जलीय विलयन में क्या दें, H+ आयन दें, और जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर दें, लाल कर दें, उन्हीं को क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी ना। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षार की। यहां हम लिख देते हैं भाई क्षार। अब भाई ये खट्टा है तो इसका स्वाद कुछ अलग होगा, कड़वा, क्या, कड़वा, यानी जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। अब अगर ये H+ आयन दे रहे हैं तो ये क्या देंगे, OH- आयन, OH- आयन देंगे। और कहाँ देंगे भाई, जलीय विलयन में ही देंगे, जलीय विलयन में, जलीय विलयन ना, यानी जल में देखना है आपको कि ये H+ या OH दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो जलीय विलयन में यदि OH- आयन दे रहे हैं तो कहलाएंगे क्या, क्षार। जैसे देखिए अभी हम HCl मिला रहे थे, अब क्या मिलाएंगे, मान लीजिए हमने NaOH मिला दिया, तो NaOH जाएगा इसमें, तो देखिए Na+ दे रहा है और क्या देगा, OH- आयन देगा। अब हम कह रहे हैं कि OH- जलीय विलयन में अगर दे रहा है तो क्या होगा, क्षार होगा। अब यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि H+ दे रहा है, ये नहीं दे रहा ना। अगर H+ दे देता तो अम्ल हो जाता। तो जो OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अब बात करते हैं भाई इसका भी लिटमस पेपर हम टेस्ट करते हैं, यानी हम लिटमस पेपर टेस्ट देख लेते हैं। लिटमस पेपर क्या होगा, तो इसमें भी हम ले लेते हैं भाई नीला, और क्या ले लेते हैं, लाल। तो जो क्षार होते हैं वो नीले को तो चेंज नहीं कर पाते, यानी नीला ही रहेगा, ठीक है।
यानी लिटमस पेपर अगर इसमें डुबोएंगे, मान लीजिए अम्ल मिला हुआ है, क्षार है, तो वो कलर क्या करेगा अपना, चेंज करेगा। लेकिन क्षार जो है नीले लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। लेकिन लाल है अगर तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाता। तो हमने देखा कि जो अम्ल है वो नीले को लाल करता है, जबकि क्षार लाल को नीला करता है। केवल आपको एक चीज़ याद करने की जरूरत है, दोनों उल्टे हैं ना, एकदम एक दूसरे के विपरीत है। केवल आप यही याद कर लीजिए, अम्ल वाला नीला से क्या हो रहा है, लाल हो रहा है। बस इतना ही याद करना है आपको कि अम्ल लाल कर देता भाई, यानी खतरा तो नीले से लाल, बाकी तो आप जान ही जाएंगे कि ये लाल को नीला कर देगा, और ये नीले को नहीं चेंज करता और ये लाल को नहीं चेंज करता। तो अम्ल तो आपको पता होगा, स्वाद में खट्टे, H+ आयन देने वाले जलीय विलेन में, और नीले लिटमस को लाल कर दे, उन्हीं को अम्ल कहते हैं। क्षार जो कड़वा हो, स्वाद में कड़वा हो, OH- आयन दे कहाँ, जलीय विलेन में, और जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला कर दे, उसे क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। इतना बात समझ में आया ना। चलिए इसको मिटा देना या नोट करना है, नोट हो गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। अब हमने अम्ल और क्षार तो जान लिया ना, इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं कि उदाहरण क्या क्या होते हैं। चलो देखो भाई, अब अम्ल और क्षार के उदाहरण हम देखते हैं। तो अम्ल को भी डिवाइड किया गया, एक कहते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और एक होता है क्या, दुर्बल अम्ल। यहाँ एक होता है प्रबल क्षार और क्या, दुर्बल क्षार। जैसे आपने मूवी वगैरह देखी होगी, छपाक वगैरह, तो उसमें देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, एसिड से अटैक करते हैं ना, चेहरा बर्बाद कर देते हैं। तो चेहरा बर्बाद किससे करते हैं भाई, अम्ल से ही करते हैं, और वो अम्ल होता है क्या, प्रबल अम्ल होता है। तो कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखिए प्रबल अम्ल में आ जाएंगे आपके HCl, HNO3 और क्या, H2SO4। ये आपको लैब में देखने को मिलेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अब अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें तो देखिए दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग सिरका तो खाते ही होंगे, पीते होंगे, हैं, तो सिरका आप पी जाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे सिरका CH3COOH या H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी आपका क्या है, अम्ल ही है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल, और ये क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल। एक चीज़ यहाँ और देख लीजिए, ये जो प्रबल अम्ल होते हैं बहुत भाई खतरनाक होते हैं। जैसे ये जो आपका HNO3 है, इसमें अगर मान लीजिए आपके घर का ताला वगैरह है, डालोगे तो ताले में क्या होता है, तांबा होता है ना, तो तांबा क्या हो जाएगा, इससे रिएक्शन कर लेगा और वो अंदर से ही गला डालेगा, तो ताला इसमें गल सकता है। ऊपर की धातु तो नहीं गलेगी, लेकिन अंदर की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी। एक गिलास में HNO3 लीजिए और उसमें डाल दीजिए पूरा ताला, तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। और ये आपका क्या है, HCl है। ये सारे अम्ल कहाँ रखे जाते हैं भाई, कांच के पात्र में। कहाँ, कांच के पात्र में। और एक अम्ल और है आपका भाई, वो सबसे डेंजरस है, वो है आपका HF, हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये आपका सबसे खतरनाक अम्ल है। ये कांच को भी गला देता है, प्लास्टिक के साथ ही क्रिया नहीं करता। तो प्लास्टिक के साथ ही क्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसको प्लास्टिक के बोतल में रखा जाता है। हाँ, कांच में रखोगे तो कांच क्या हो जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि ये बहुत भाई डेंजरस। जैसे आप कई मूवी आप देखोगे तो उसमें HF का यूज किया जाता है। क्या करते हैं HF का यूज, जैसे मान लीजिए आभूषण की दुकान होती है तो आभूषण शीशे के अंदर रखे जाते हैं, तो क्या करें आप, HF ले जाएं और उस शीशे पर डाल दें,
तो उतनी जगह पर जहाँ पर HF रहेगा उतनी जगह पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, सीधा वो रिएक्ट कर जाएगा, कांच गल जाएगा और वहाँ से आप हाथ डाल के बढ़िया से निकाल सकते हैं भाई आभूषण। तो ऐसे भी चोरी करने के लिए अम्ल है ना, वैसे ये लैब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत मुश्किल से देखने को आपको मिलेगा। तो ये तो हो गए भाई प्रबल अम्ल और ये क्या हो गए, दुर्बल अम्ल। अब हम बात करते हैं प्रबल क्षार की, ये उदाहरण है। प्रबल क्षार की बात करें तो जैसे आपका हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम कहें क्या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या हैं, प्रबल क्षार। ठीक है। अगर दुर्बल क्षार की बात करें तो इसमें बढ़िया सा एग्जाम्पल है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका दुर्बल क्षार और ये आपका क्या, प्रबल क्षार। तो ये तो भाई थे उदाहरण अम्ल के और किसके, क्षार के। हमने कहा प्रबल अम्ल होता है और ये दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखिए ये प्रबल और दुर्बल का मतलब ये होता है कि जैसे हमने ले लिया क्या, इसमें अम्ल है आपका, मान लीजिए HCl है, ठीक है। अब ये HCl है किसी, अगर हम क्या करेंगे भाई, किसी जल में डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देंगे तो इसकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी, और जो कम H+ आयन दे उसकी सांद्रता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जो जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो प्रबल अम्ल कहलाएगा अगर अधिक दे रहा, और यदि कम दे रहा है तो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। और जो OH ज़्यादा आयन दे रहा है वो प्रबल क्षार, और जो OH बहुत कम मात्रा में दे रहा है वो दुर्बल क्षार। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, या इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। अब एक पॉइंट इसमें बचा लवण, वो भी देख लेते हैं कि लवण क्या है। लवण यानी साल्ट। साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक ही तो होता है। तो नमक कहो चाहे लवण कहो चाहे क्या कहो, साल्ट कहो, बात एक ही है। अब ये बनता कैसे भाई, जैसे मान लीजिए हम क्या ले लें, अम्ल ले लें और प्लस क्या ले लें, क्षार ले लें। तो इसके रिएक्शन से बनता है भाई एक पदार्थ, कोई पदार्थ बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ, ये दोनों मिलाने पर, और इसमें से उष्मा भी निकलेगी। ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जल के साथ जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ को लवण कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे भाई लवण बनता है। चलो हम एक एसिड लेते हैं HCl, ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हमने ले लिया क्या, एक क्षार NaOH। अब जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो Cl Na के साथ हो जाएगा और H OH के साथ, तो ये आपका बन जाएगा NaCl और क्या प्लस H2O। देखो 2 H है ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो H2O। तो देखो ये क्या बना आपका भाई, लवण ही तो बना, और ये क्या बना, जल है। तो आपने कहा था कि अम्ल और क्षार से क्या बनता है, लवण और जल बनता है ना, तो वही तो बना भाई। हमने अम्ल ले लिया और क्या ले लिया, क्षार ले लिया, NaCl। NaCl नमक ही तो है जो आप लोग घर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसमें भी NaCl जो है आपका Na और Cl से मिलकर बनता है भाई। तो आप नमक को अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से भी बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लें। चलिए अभी तो हमने क्या लिया, HCl, चलो हम H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 प्लस NaOH। तो ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा Na2SO4 और प्लस H2O। यहाँ भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी क्या करेंगे,
2 से गुणा कर दो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। देखिए Na के साथ SO4 मिल गया तो ये सोडियम सल्फेट बनाया, सोडियम सल्फेट इसका नाम, सोडियम सल्फेट। और ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण। और क्या बना भाई, जल बना। ठीक है, तो हमने रिएक्शन देखा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। अच्छा एक चीज और है, यदि लवण आपका बन गया है, इसमें अगर लिटमस पेपर डालें तो क्या चेंजेस होगा, कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई ना इसमें तो अम्ल अब रहा और ना ही इसमें क्षार रहा। अम्ल क्षार होता तभी तो रिएक्शन करता, तो अम्ल नहीं क्षार नहीं, ये सब क्या न्यूट्रल है, तो कोई कलर चेंजेस नहीं होगा। तो हमने भाई लवण भी देख लिया क्या है, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देना। तो बच्चों हमने अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं सूचक की, कि सूचक क्या होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं भाई सूचक। तो सूचक वह पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी जो अम्ल और क्षार की पहचान में प्रयोग किए जाते हैं पदार्थ, उन्हीं को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा था लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर भी एक प्रकार का क्या है, सूचक है। चलिए हम बात करते हैं सूचक होते क्या। चलिए तो हमने कह दिया भाई सूचक जो है, जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सूचक। तो सूचक को भी बांटा गया है, एक को कहा गया प्राकृतिक सूचक, यह आपका रहेगा क्या, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। चलिए भाई प्राकृतिक सूचक में जैसे हम कहें भाई क्या आ जाएगा आपका, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर आ गया, हल्दी आ गई, ठीक है, हल्दी आ गई, लाल पत्ता गोभी आ गई, लाल पत्ता गोभी का रस भाई, का रस। तो लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। चलिए हम बात करते हैं अम्ल के साथ ही क्या करेंगे और क्षार के साथ ही क्या करेंगे। तो आप पढ़ ही चुके हैं, लिटमस पेपर जो होता है अम्ल के साथ लाल रंग देता है, नीला होता है और क्या हो जाता है, लाल रंग देता है। लेकिन अगर यही बात किसके साथ करें, क्षार के साथ, तो ये हो जाता है नीला। तो इससे मुझे पहचान पता चल जाता है भाई अम्ल कौन है कौन क्षार है। लिटमस पेपर डिप करो उसमें, वो बता देगा कैसा कलर आ रहा है। हल्दी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि हल्दी पीली होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्षार के साथ हल्दी क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, लाल हो जाती है। इसी प्रकार आपका जो है लाल पत्ता गोभी का रस जो होता है, इसमें क्या रहता है, लाल हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये प्राकृतिक सूचक थे। प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ये सब आपके प्राकृतिक सूचक में आएंगे। चलो कुछ कृत्रिम सूचक की बात करते हैं। जो हम लोगों ने बनाया भाई उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में अगर हम बात करें तो आता है आपका, एक है फिनाफ्थलीन, फिनाल्थलीन, ठीक है। ये फिनाफ्थलीन जो होता है ये कृत्रिम सूचक है। जैसे हम कहें मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये भी आपके क्या कृत्रिम सूचक, ये सब सूचक बनाए गए हैं। तो फिनाफ्थलीन जो अम्ल में होता है रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है गुलाबी, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है।
मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज होता है क्या, नारंगी यानी ऑरेंज कलर का। तो ये तो अम्ल के साथ हो जाता है लाल और इसके साथ हो जाता है क्या, पीला। तो ये तो हो गया भाई कृत्रिम सूचक। अब कुछ जो हम गंधीय सूचक की बात कर लें। क्या, गंधीय सूचक यानी जो गंध के द्वारा हमें बताएंगे कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे हमने ले लिया प्याज का रस, प्याज का रस, तो प्याज का जो रस है ये अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है, तीक्ष्ण गंध देता है, ठीक है, अम्ल के साथ तो ये तीक्ष्ण गंध देगा। लेकिन यदि हम बात करें किसके साथ, क्षार के साथ, तो गंध नहीं होती या सामान्य गंध होती है, कोई गंध नहीं होती, या हम कहें सामान्य गंध भी होती है, तो सामान्य, ठीक है। तो प्याज का रस अगर अम्ल में डालोगे तो तीक्ष्ण गंध देगा, लेकिन क्षार में कोई गंध उतना नहीं देगा। इसी प्रकार से एक आपका और है क्या, लौंग का तेल, लौंग का तेल है भाई, लौंग का तेल। तो देखिए लौंग का जो तेल होता है, ये लौंग का जो तेल है ये सामान्य गंध रहती है, समान गंध हम बोले तो, यानी जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। अम्ल के साथ तो सामान्य गंध रहती है और इसमें गंध नहीं होती, गंध नहीं होती। तो देखिए ये थे आपके सूचक, इनका उपयोग हम अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। प्रकृति में ये आपके आ जाएंगे जो कैसा कलर देंगे इस प्रकार से, कृत्रिम में इस प्रकार से आ जाएंगे दूसरा कलर देंगे, और गंधीय सूचक में इस प्रकार से आ जाएंगे जो अलग कलर देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और उसके कुछ रसायन भी हैं, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।